हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सही ठीक होंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली एक ई कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने प्रश्नावली एक ई के पहले और दूसरे क्वेश्चन को कराया था। आज हम प्रश्नावली एक ई के तीसरे क्वेश्चन से 8वें क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा का पहला है। हमें क्या करना है कि पूर्ण करणी के रूप में बदलना है, ठीक है। तो तीसरे का पहला हमारा है x करणी के अंदर x माइनस वाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या करणी से बाहर कब आएगी, जब वो करणी के अंदर 2 बार गुणा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे गुणा करा देते हैं 2 बार, ठीक है। x इंटू यक्स और x माइनस वाई को ऐसे रखते हैं। अब क्या करेंगे, करणी लगाएंगे और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का स्क्वायर हो जाएगा और करणी के अंदर x की घात 2 बार हो जाएगी, ठीक है। x इंटू यक्स और x माइनस वाई। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरे में क्या कहा गया है कि 5 करणी के अंदर 1.62। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। चलिए, ये करणी के बाहर है तो इसे हम क्या करेंगे, करणी के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.62 और गुणे कितनी बार होगा, ये 2 बार हुआ था तभी बाहर आया था ना, तो 2 बार इसे अंदर गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा करणी के अंदर 1.62 गुणे 25, ठीक है। अब इसका आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 40.5। यही आपका क्या होगा, आंसर। तो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे का तीसरा। तो तीसरे के तीसरे में क्या कहा गया है कि x प्लस वाई करणी के अंदर x माइनस वाई। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीक़े से इसे भी सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न है x प्लस वाई करणी के अंदर x माइनस वाई। आप जानते हैं कि कोई संख्या करणी से कब बाहर निकलती है, जब वो 2 बार हो। तो इसे 2 बार अंदर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और करणी के अंदर x प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आप देखिए x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 बार है, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और करणी के अंदर x माइनस वाई को आप ऐसे ही रखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमारा कहा गया है p करणी की घात 4 और अंदर q, ठीक है। तो इसे भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमें प्रश्न दिया हुआ है p करणी की घात 4 और अंदर q। अब इसे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसे में भी करेंगे। तो अब यहाँ पर हम करेंगे p को अंदर कितनी बार गुणा, जब करणी की घात कुछ नहीं थी, मतलब 2 थी, तब 2 बार गुणा करते थे। अब करणी की घात 4 है, तो मतलब ये संख्या 4 बार बाहर होगी, 4 बार अंदर गुणा होगी, तभी तो ये बाहर निकली होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे ऐसे ही गुणा कर देते हैं, q इंटू, अब इसे कितनी बार, 4 बार गुणा करना है। तो p इंटू पी इंटू पी इंटू पी। अब यहाँ पर देखिए, करणी की घात है 4, ऐसे लगाइए। अब यहाँ पर p कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है ना। तो p की घात 4 इंटू q, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा, इसमें कहा गया है मिश्र करणी को सरलतम रूप में बदलिए। तो यहाँ पर चौथा का पहला देखिए, चौथे का पहला आप देखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका है करणी की घात 3 और 7 6 8। तो यहाँ पर हमें
किस में बदलनी है, मिश्र करणी में। ये किस में दी है, पूर्ण करणी में, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जब मिश्र करणी में बदलें तो जो अंदर लिखी चीज़ है इसे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6 और ये 16 हो जाएगा। अब ये 2 अट्ठे 16, अब ये हमारा हो जाएगा 2 चौका 8। फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 एका 2 और 2 नवा 18, एक इधर जाएगा 18 और 2 दूने 4, ठीक है। अब इसे 2 से काटते हैं तो हमारा आएगा कितना, 2 नवा 18 और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 2 छक्का 12। अब 96 आ गया, इसे भी 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 चौका 8 और ये 16, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3 और 3 यहाँ पर 1 आ गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर अब करणी की घात 3 है तो इसे कोई संख्या कब बाहर निकलेगी, जब वो 3 बार गुणा हो। तो इसका जो हमने एलसीएम निकाला है इसे अब लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर हमने कितनी बार किया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, गुणे कितना है 3। अब मैंने क्या बताया कि कोई संख्या 3 बार होगी, करणी की घात 3 है, मतलब कोई संख्या 3 बार होगी तब 1 बार बाहर निकलेगी। तो 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, 1 और 1। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा करणी की घात 3 और कितनी बार है, 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अंदर क्या बचता है, 2 दूना 4 और 3 12, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। करणी की घात यहाँ पर 3 है, इसलिए कोई संख्या 3 बार होगी तो 1 बार बाहर निकलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हम 175 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 175 का एलसीएम लेंगे तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 3 15 और ये 2 गया तो यहाँ पर हो गया कितना 25, तो हमारा होगा 50 25। अब यहाँ पर 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 और 7 1 जा 7, ठीक है। अब नीचे 163 है तो 163 का भी निकाल लेंगे, सॉरी 63 है, 63 का भी निकाल लेंगे। तो 63 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर काटेंगे 3 से तो ये हमारा आ जाएगा 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्वेश्चन में हमारा है √175 बटे 63। अब इसका जो गुणनखंड बना है तो उसे गुणनखंड हम लिख लेंगे। तो 5 गुणा 5, 175 का गुणनखंड कितना बना है, 5 गुणा 5 गुणा 7 बटे, अब ये हमारा हो जाएगा क्या, ये 63 का क्या बना है, 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63। अब यहाँ पर देखिए जब कोई संख्या, अब यहाँ पर 7 से 7 कट जा रहा है, ठीक है, 7 से 7 कट जा रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए कोई संख्या जब 2 बार होगी तभी तो बाहर निकलेगी, तो ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो 1 बार बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 5 बटे 3 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं चौथे का चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा, इसमें हमें कहा गया है कि 5 करणी के अंदर 3 और 5 करणी की घात 3 और करणी के अंदर 135, ठीक है। तो 135 का सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। 135 का हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हम 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27, फिर 3 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 3 3 1। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया 5 करणी की घात 3 और 135, ठीक है।
तो कोई संख्या जब 3 बार होगी तो एक बार बाहर निकलेगी, ठीक है। तो 5 पहले से निकला है, ठीक है, तो 5 को ऐसे रखिए, उसके बाद में करंडी की घात 3। अब इसका फैक्टर जो बना है वो लिख लेते हैं, तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है, 3 बार, तो एक बार बाहर निकलेगा क्योंकि करंडी की घात 3 है। तो 5 गुणे 3 और करंडी की घात 3, अंदर क्या बचता है, 5 आपका बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे रखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 15 करंडी की घात 3 और 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5वें का पहला। तो 5वें का पहला, 5वें के पहले में हमें क्या कहा गया है कि करंडी के अंदर 80, ठीक है। तो 80 का सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, 80 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और फिर करेंगे तो 20, फिर 10, फिर 5 और 5 1। अब करंडी की घात यहाँ पर 2 है, तो मतलब कोई संख्या 2 बार होगी तो एक बार बाहर निकलेगी, तो इसका फैक्टर लिख लेते हैं। तो हमारे पास फैक्टर मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 4 बार, और गुणे में 5, ठीक है। तो ये 2 बार बाहर निकल आएगा, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और करंडी के अंदर हमारा बच रहा है 5, तो इसे हम देख सकते हैं 4 करंडी के अंदर 5। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा, तो 5वें के दूसरे में हमें कहा गया है करंडी की घात 3 और 72, करंडी के अंदर है 72, ठीक है। तो हम करंडी के अंदर जो 72 है इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 36, फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3 3 और 1। अब देखिए इसके फैक्टर को लिख लेते हैं। तो करंडी की घात 3 है, 3 लगा दीजिए। उसके बाद में देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके फैक्टर को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई संख्या 3 बार होगी तो एक बार बाहर निकलेगी, तो हमारा 2 3 बार है, तो एक बार बाहर निकाल लेते हैं करंडी की घात 3, और अंदर क्या बचता है, 3 त्रिका 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न को कर लेते हैं। तो यहाँ पर है करंडी की घात 8, करंडी के अंदर x की घात 13 और बटे y की घात 21। तो अब ये देखिए कोई संख्या इसमें जब 8 बार होगी तो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो लगा लेते हैं करंडी की घात 8, और यहाँ पर क्या करेंगे, x को 13 बार गुणा करेंगे। और y को 21 बार। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब ये देखिए, अब बाहर निकालेंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि x जो है एक बार निकलेगा यहाँ पर। उसके बाद में y को लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ तक एक बार, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ तक एक बार। तो x बटे क्या हो जाएगा, y इंटू वाई, ठीक है। अब बराबर कहते हैं। अब करंडी के अंदर क्या बचा, x की पावर 5,
और बटे y की पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसा नहीं करते हैं तो x बटे y दो बार है तो y स्क्वायर कांडे की घात 8 और x की पावर 5 बटे y की पावर 5, ये भी आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर है कांडे की घात 3 और रूट में 756। तो यहाँ पर हमने 756 का गुणनखंड कर लिया और यहाँ पर उनके मानों को रख दिया। अब देखिए कांडे की घात 3 है, ठीक है, कांडे की घात 3 है, मतलब कोई संख्या 3 बार होगी तो एक बार बाहर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 2 बार और एक यहाँ पर 3 बार, तो हमने 3 को बाहर कर लिया। उसके बाद में हमारे पास बचा 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, यहाँ पर हमारे पास 28 बचा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न का आंसर। नंबर 6वें का पहला करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ कांडे के अंदर x प्लस वाई बटे कांडे के अंदर उसी कांडे के अंदर x माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे x माइनस वाई से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है x प्लस वाई और बटे x माइनस वाई, गुणा करा देंगे x माइनस वाई से। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये बन रहा है, आप पढ़े होंगे 2 वर्गों का अंतर। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे ये हमारा बन रहा है x माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 बटे x माइनस वाई और कांडे के अंदर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें कहा गया है कांडे के अंदर x क्यूब प्लस वाई क्यूब और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अब ये देखिए एक फार्मूला होता है, तो उसी फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसका रूप है, ये किसका रूप है, ये इतना पूरा पद ये इसका रूप है, ठीक है। तो ये गुणनखंड का फार्मूला होता है, इसे बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई 2 बार है तो एक बार बाहर निकल आएगा, तो x प्लस वाई को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास अंदर बचता है कांडे के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा x माइनस वाई और ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब देखिए x माइनस वाई से अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट x प्लस वाई बटे x माइनस वाई और 2 बार है, मतलब ये 2 बार होगा तभी तो बाहर निकला होगा, तो एक बार गुणा करा देते हैं 2 बार इससे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब यहाँ पर x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बच रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई,
तो ये हमारा दो वर्गों का अंतर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा √x² माइनस y²। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा x/y² करड़ी की घात 3 y की घात 7 अपान x का स्क्वायर। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए x/y² को ऐसे रखिए, करड़ी की घात 3 है तो y का घात 7 मतलब y को 7 बार गुणा करो, y गुणे y गुणे और x को 2 बार गुणा करना है, ठीक है। अब या तो आप इसे अंदर ले जाइए, चलिए अंदर ले आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y गुणे y और बटे x इंटू x। अब यहाँ पर देखोगे तो x/y² ये कब बाहर आया होगा? तो जब ये 2 बार हो, तो 2 बार गुणा करा देते हैं, तो x इंटू x हो जाएगा और बटे y की घात 2, y की घात 2 मतलब y की घात 2 और गुणे y की घात 2। तो देखिए यहाँ पर x इंटू x से ये कैंसिल हो रहा है, y की घात 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर y की घात 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया y की घात 3। तो अब हम सातवें का पहला और दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 9 की घात 3/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 की घात 3/2। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हो आप? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, ठीक है। और ये घात है तो ऊपर गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है मतलब 3 की घात 3। तो या तो आप इसे आंसर कीजिए या इसे 3 को 3 बार गुणा करा दीजिए। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमें दिया हुआ है 32 की घात 2/5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 32 की घात 2/5। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 32 का गुणनखंड कीजिए, 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 2 और 1। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2, या आप इसे लिखिए 2 गुणे 2। तो ये बराबर होगा 4 के। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन को, हमारा 8वां, ठीक है। 8वां में क्या कहा गया है? 8 करड़ी के अंदर 15 को 2 करड़ी के अंदर 3 से भाग दीजिए। तो भाग दे देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8 करड़ी के अंदर 15 बटे 2 करड़ी के अंदर 3। तो 2 एका 2, 2 चौका 8 और ये कट जाएगा 3 पचे 15। तो ये हमारे पास आ गया 4 करड़ी के अंदर 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो क्वेश्चन और वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत ही दूर तक पहुंच पाए। धन्यवाद।